हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यन ब्लॉगर में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अर्जुन को क्यों मिला नपुंसक होने का श्राप। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब पांडव वनवास में थे। उस टाइम पे अर्जुन को श्राप मिला था। जब पांडव भाई वेदव्यास जी के आश्रम में गए और अपनी सारी तकलीफों को वेदव्यास जी से बताया, वेदव्यास जी के सामने अपनी सारी तकलीफें प्रकट की, तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से प्रार्थना करते हुए अपना राज्य पुनः पाने का कोई उपाय बताने को कहा। युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से कहा कि आप मुझे बताइए कि हमारा राज्य है उसे पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वेदव्यास जी ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर आप पुनः अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता होगी। आपको दिव्य अस्त्रों से ही आप अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि कौरवों के पास द्रोणाचार्य, भीष्म और कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। इसलिए बिना दिव्य शास्त्र प्राप्त किए आप उनका कुछ भी नहीं कर सकते, आप उनका सामना नहीं कर सकते। तब युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी से पूछा कि हम ये दिव्य अस्त्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं महाराज, ये भी बता दीजिए। इस पर वेदव्यास जी ने कहा, आप सभी भाइयों में सिर्फ अर्जुन ही एक ऐसे हैं जो देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुन सबसे ज्यादा महान थे। तो इसलिए अर्जुन ही है जो देवताओं को प्रसन्न करके दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अर्जुन को कड़ी तपस्या करनी होगी। बिना तपस्या के, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता है, क्योंकि तपस्या से ही देवता प्रसन्न हो जाएंगे और अर्जुन को दिव्य शस्त्र दे देंगे। वेदव्यास जी के द्वारा बताई गई राह पर चलते हुए अर्जुन तपस्या के लिए चल दिए। तपस्या करने के लिए उत्तराखंड के पर्वतों से होते हुए एक बेहद ही खूबसूरत वन में जा पहुँचे। वहीं शांत वातावरण में बैठकर शिव जी की तपस्या करने लगे। शिव जी अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भील का वेश धारण करके वहां पे पहुँचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक दैत्य शुक्र का रूप धारण कर अर्जुन के धात में है। तब भील रूपी शिव जी ने उस शुक्र पर अपना बाण छोड़ा। उसी समय अर्जुन की तपस्या भी टूट गई। उसी शुक्र पर उनकी दृष्टि पड़ी। तभी अर्जुन ने भी अपना गांडित्व धनुष उस पर छोड़ दिया, क्योंकि तपस्या है उसके अंदर। बीच में बोलते ही तपस्या, बीच में हिलते ही तपस्या वो भंग हो जाती है। तो अर्जुन ने भी अपने धनुष से तीर चला दिया तो उसकी तपस्या भंग हो गई। शुक्र को दोनों बाण एक साथ लगे और उसकी मृत्यु हो गई। शुक्र के मर जाने पर भीड़ रूपी शिव जी और अर्जुन में बहस छिड़ गई। उसे किसने मारा है कि इसमें से, क्योंकि दोनों ने साथ ही तीर छोड़े, तो किसने मारा है, बहस तो छिड़ना स्वाभाविक सी बात है। दोनों के बीच में विवाद बढ़ता गया और एक युद्ध का रूप ले लिया। अर्जुन लगातार भील रूपी शिव पर बाण चला रहे, लेकिन उनके सारे बाण भील के शरीर को छूकर टूटकर गिर जाते थे। भील खड़ा खड़ा मुस्कुरा रहा था, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो शिव जी थे। अंत में अर्जुन के सारे बाण खत्म हो गए। इस पर अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और भील पर आक्रमण किया, लेकिन वो तलवार भी टूटकर चूर चूर हो गई। अब अर्जुन को क्रोध आ गया और भील को मल्ल युद्ध के लिए कहा कि महायुद्ध में मैं भी अर्जुन परास्त हो गए और मूर्छित होकर गिर गए। महायुद्ध में भी अर्जुन परास्त ही हो गए और मूर्छित होकर गिर गए। देवताओं ने दिए अर्जुन को दिव्य शास्त्र। उस समय अर्जुन मूर्छित हो गए थे। कुछ समय बाद जब अर्जुन की मूर्छा टूटी, तब उन्होंने देखा कि भील अभी भी उनके सामने खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। भील की शक्ति को देखते हुए अर्जुन बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने भील को मारने की शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव जी की मूर्ति पर पुष्प की माला डाली, लेकिन तभी वो माला
शिव की मूर्ति पर पड़ने की बदले भील के गले में चली गई, क्योंकि असली शिव जी साक्षात खड़े थे वहां पे। इससे अर्जुन को समझ में आ गया कि वो कोई भील स्वयं भगवान शंकर है, कोई भील नहीं है। अर्जुन शिव जी के चरणों में गिर गए और भगवान शंकर अपने असली रूप में आ गए। अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें पशु पत्ते शास्त्र देता हूँ। ये कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और वहां से चले गए। इसके बाद यम आए, कुबेर आए, वरुण, गंधर्व और इंद्र अपने वाहनों पर सवार होकर अर्जुन के पास पहुंचे और अर्जुन को बहुत सारे शस्त्र मिल गए। अर्जुन ने सभी देवताओं को प्रणाम किया और तभी यमराज ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तुम नर के अवतार हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार है। तुम नर के हो और श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। अतः तुम दोनों मिलकर एक इस पृथ्वी का भार हल्का करोगे। एक साथ मिलकर सभी देवताओं ने अर्जुन को अलग अलग तरह के दिव्य और अलौकिक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, क्योंकि दिव्य अस्त्र शस्त्र तो हमारे देवताओं के पास ही थे। इसलिए फिर अर्जुन सर्वग में पहुंच गए। सर्वग में पहुंचने के बाद जब देवराज इंद्र अर्जुन के पास से जाने लगे तो उन्होंने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अभी तुम्हें सभी देवताओं के कई कार्यों को संपन्न करने के लिए, इसलिए तुम्हें लेने मेरा सारथी आएगा। देवताओं के कई कार्यों को संपन्न करना है, इसलिए तुम्हें लेने के लिए मेरा सारथी आएगा। अतः इसके कुछ समय बाद इंद्र के सारथी मातली वहां पहुंची। अर्जुन को विमान में बिठाकर देवराज इंद्र के नगर अमरावती लेकर गए। अमरावती में रहते हुए इंद्र ने देवताओं से मिले सारे दिव्य शस्त्रों के प्रयोग की विधि को सीख महारत हासिल कर ली थी। फिर एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि वह तुम चित्रसेन नामक गंधर्व से नृत्य और संगीत की कला सीखो। इंद्र के आदेश पर चित्रसेन ने अर्जुन को नृत्य और संगीत में भी निपुण कर दिया। सारी चीजों में निपुण हो गए, उसे निपुण का फल मिलेगा। पूरी कथा सुनना। उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था। अर्जुन को श्राप किसने दिया था? उर्वशी ने। और क्यों दिया था वो बताती हूँ। एक दिन की बात है, जब अर्जुन चित्रसेन के पास नृत्य और संगीत सीख रहे थे, तभी वहाँ इंद्र की अप्सरा उर्वशी पहुंची। अर्जुन को देखकर मोहित हो गई, क्योंकि अर्जुन थे ही ऐसे। अवसर मिलते ही उर्वशी ने अर्जुन से बोला कि हे अर्जुन, आपको देखकर मेरी काम वासना जाग गई है, अतः कृपया करके मेरे साथ विहार करें और मेरी काम वासना को शांत कीजिए। इस पर अर्जुन ने कहा कि हे देवी, आप हमारी माता के समान हैं और हमारे पूर्वजों ने आपसे विवाह कर हमारे वंश का गौरव बढ़ाया है। आप पुरु वंश की जननी है, मैं आपको प्रणाम करता हूँ माता। अर्जुन की बात सुनकर उर्वशी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और गुस्से में आकर अर्जुन को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा कि तुमने नपुंसकों जैसी बात की है, अतः तुम्हें मैं श्राप देती हूँ कि तुम 1 वर्ष के लिए पुरुषत्वहीन रहोगे। फिर उर्वशी वहां से चली जाती है। इस प्रकार उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया था। जब देवराज इंद्र को अर्जुन के नपुंसक होने का श्राप का पता चला तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि वत्स, तुमने जैसा व्यवहार किया है वो तुम्हारे योग्य था। उर्वशी का श्राप भी भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। यह सब तुम्हें अज्ञातवास के दौरान काम देगा, चिंता मत करो। अपने 1 वर्ष के अज्ञातवास के दिनों में तुम पुरुषत्वहीन ही रहोगी और अज्ञातवास पूरा होने पर तुम्हें दोबारा से पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। तुम नपुंसक नहीं रहोगे, 1 वर्ष तक ही रहोगे। उर्वशी के
नपुंसक होने का श्राप के कारण अर्जुन 1 वर्ष तक नपुंसक ही बने रहे और नपुंसक होने का श्राप की वजह से इसी रूप में अर्जुन ने विराट नगर के राजा और विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य भी सिखाया था। 1 वर्ष के अंदर ही उसने उसको पूरा नृत्य भी सिखाया था। और इस अज्ञातवास के बाद अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से उत्तरा का विवाह हुआ था। आप सभी को हमारी यह पौराणिक कथा कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप लोगों से एक ऐसी कहानी में। हमारा उद्देश्य यही है कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाना। तो आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि कहते हैं ना कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, अपनों का साथ हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो आप सभी का साथ चाहिए, आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी यह पौराणिक कथा जो मैंने कहानी के माध्यम से आपको जानकारी दी है वो अच्छी लगी हो तो हमारे लाइक भी कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को शेयर करना। और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि अगली जो भी हम कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए और आप लोग भी हमारी कहानी देख सको। सुबह सुबह 8 बजे रोज मेरी कहानी आती है, तो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो जरूर देखना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। तो मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। हमेशा खुश रहो, आप सभी आगे बढ़ते रहो, यही है मेरी दुआ।